बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मार जावेद अकबर क्लासरा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव डेली हमरोज़ न्यूज़, यहाँ बाब अली पार्क के नाम से ये पार्क जो है यहाँ मौजूद है और ये आवाम की सैर व सियाहत के लिए ये पार्क जो है ये बनाया गया है। बहुत ही मुक़द्दस नाम है और अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पार्क में हमारे नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो हैं वो बेचारे मनशियात की वजह से यहाँ जो है ये देखें, मैं आपको ये डेड बॉडी दिखा रहा हूँ। ये रात को ये एक्सपायर हो गया है और लेकिन अभी तक ना ही इसके लवाहकीन को पता चल सका है और ना ही हमारे हुक्मरानों को पता चल सका है कि ये बेचारा जो है यहाँ फौत हो चुका है। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसके फौत होने के, इसके कत्ल के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे आईजी पुलिस हैं जो पूरे सूबे को चला रहे हैं। अगर पुलिस नशे को सही तरीके से कंट्रोल करती तो हमारे नौजवान इस नशे में ना पड़ते और आज वो भी कमाने वाले होते। लेकिन ये भी तो किसी का बेटा है। आईजी साहब, आप उधर अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपनी पूरी पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तो आपके शहर में मौजूद हूँ, ये आपके शहर का हाल है तो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन पता नहीं आपको भी शर्म आएगी या नहीं आएगी। तो मैं यहाँ बहुत मुतासिर हुआ हूँ ये हालात देखकर कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस किस्म की तबाही और बर्बादी की तरफ जो है वो जा रही है। ये थाना कौन सा लगता है? ये थाना टिब्बी। ये थाना टिब्बी जो है इसका आखिर SHO तो होगा, तनख्वाह भी लेता होगा, कौमी मराहत भी लेता होगा। मैं SHO टिब्बी से ये मुतालबा करता हूँ कि SHO साहब, आप अपनी कमाई जो है वो हराम कर रहे हैं। आपको अगर थाने की हदूद में ऐसी बातों का भी इल्म नहीं है तो मेरे ख़्याल में आपको SHO शिप जो है वो छोड़ देनी चाहिए। यहाँ हमारे नौजवान जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और जो मनशियात फ़रोश हैं आप उन लोगों से भत्ता लेते हैं, उन लोगों से मंथलियाँ लेते हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार जो है ये चल रहा है। ये भी तो आखिर किसी का बेटा है, ये भी तो आखिर किसी का भाई है। ये बेचारा इसी लत में पड़कर, इसी नशे की लत में पड़कर, और इसकी तमाम ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो मैं पुलिस पर डालता हूँ। अगर हमारी पुलिस बंदे की पुत्र होती तो ये हालात ऐसे पैदा ना होते और ये हमारे नौजवान जो हैं कभी भी इस तरह के बीमारियों का शिकार ना होते। तो मुझे शर्म आ रही है। SHO साहब, पता नहीं आपको भी शर्म आएगी या नहीं आएगी। आईजी साहब, आप अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, कम अज़ कम मैं ये वीडियो आपके पास भिजवा रहा हूँ, कम अज़ कम आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी से बचाना चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो इनका इलाज कराएं। ये भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ जी, क्या मतलब है? ये रात को मरा है? ये रात को मरा है। अच्छा, आपने इसे कहा कि ये काम छोड़ दो? जी, ये काम छोड़ दो। अच्छा। ये कह रहा था अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा ना तो मैं अब ये काम नहीं करूंगा। ज़्यादा जून से यहाँ पे डेथ होती है टीका लगाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। ये जून से टीका लगाते हैं ना। हाँ जी। ये गर्म नाड़, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए जी। अच्छा, गर्म नाड़ की बजाय ठंडी नाड़ में लग जाता है ना तो उसी टाइम पे इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन हमारी जो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज है जी। शहबाज, आप किस इलाके के रहने वाले हैं? यहीं के लाहौर का रहने वाला हूं। अच्छा जी। और पहले आप क्या काम करते थे? मैं बिजली का काम करता था, इलेक्ट्रिक। ये कितने अरसे से ये जो है ना आपको इसकी आदत पड़ गई है? ये 10 साल हो चुके हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो आपका इलाज कराए? मैं सारी उम्र के लिए उनका साथ नहीं भूलूंगा। साथ नहीं भूलूंगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं वज़ीर आला पंजाब, जो कि अब नए वज़ीर आला पंजाब बने हैं, वो भी तो आखिर किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, तो उन्हें इसकी जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत मेरा इलाज कराए तो ये इस बीमारी को छोड़ सकते हैं और पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ और काम करने वाले
शहरी जो हैं वो बन सकते हैं। नशे को देखते हुए सिर्फ सब कुछ भूल जाते हैं। आप अपने को व्यूज़ देना चाहेंगे? ये बेचारा इसी नशे की वजह से मरा है। और कपड़ा उतर दे दो, देंगे आपको हुकूमत से इस सिलसिले में कोई मुतालबा करेंगे? हम क्या मुतालबा कर सकते हैं कि भाई ये इंसान है, आखिर हमने भी मरना है, ये भी इंसान है, तो इंसानी हमदर्दी की वजह से क्या आप हुकूमत से कम इतना तो कह सकते हैं कि कम से कम वो इन्हें ले जाएं, इसको गुस्ल दें, इसके तजहीज़ और तकफीन ले का। जाते हैं, अभी आ जाएगी गाड़ी, ले जाएंगे बस। गाड़ी ले जाएगी। हाँ। तो आप अपना हेलो बेटा, तो मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि ये खातून भी आपके साथ है, क्या लगती है आपकी? कुछ नहीं लगती। अच्छा लेकिन बेटा इधर आ जाएं। इसी पार्क में ये रहते हैं। अच्छा इसी पार्क में आप रहते हैं? कितने अरसे से आप ये नशे का काम कर रहे हैं, पी रहे हैं? 6 महीने हो गए। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? थोड़ा सा इधर हो जाए। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? वाही का। अब आप ये नशे पर लगे हुए हैं और आप ये हुकूमत से, ये आपका नाम क्या है जी? शहनाज बीबी, क्या आप हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि वो आपका इलाज कराए ताकि आप सही हो जाएं, आप अपना घर बसाएं, आप अपने घर जाएं? घर किस जगह पर है? भूरे वाला। तो मैं हमजा, ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी के साथ इधर आ जाएं। ये इसी खातून के बच्चे हैं, देखें किस कदर ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये खातून खुद भी यहाँ मौजूद है और इस नशे की लत में पड़ चुकी है। ये छोटे छोटे बच्चे, इन पर क्या असर पड़ रहा है, ये बड़े होकर क्या करेंगे? तो मैं हमजा शहबाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूँ कि हमजा साहब, आपके भी बच्चे हैं और आप लोगों को, हमारे इन भाइयों की तरफ, इन बहनों की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आप लोग अस्पताल बना चुके हैं तो इनका इलाज कराएं ताकि ये भी पाकिस्तान के जो है ना सूदमंद काम करने वाले शहरी बन सकें। तो अब मैं पार्क में दाखिल हो रहा हूँ, तो पार्क में हम दूसरे लोगों के व्यूज़ भी लेते हैं ताकि उनका जो है वो क्या मतलब है, ख्याल है और वो क्या चाहते हैं। हमारा असल मसला जो है वो डेली हमरोज़ न्यूज़ जो है वो ये चाहता है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जो है बच सके, इन बुराइयों से बच सके और इन गंदे कामों से बच सके। और हुक्मरान अगर ऐसा काम करेंगे तो वो अपना जो है वो हक अदा करेंगे। हाँ जी, ये पार्क है, पूरा आपको नज़र आ रहा है। बड़ी मुक़द्दस हस्ती के नाम पर ये पार्क है और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम पर ये पार्क बनाया गया है। लेकिन देखें कि यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम के पार्क में किस कदर जो है ये हमारे जो नौजवान हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस तरफ जो है किसी किस्म की तवज्जो नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा है कि क्या आपका अगर इलाज कराया जाए तो क्या आप पाकिस्तान के मुफीद शहरी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत जो है हमारी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। अब आप यहाँ देखें, ये सारे नौजवान जो हैं यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। कोई ये देखें छोटे छोटे दरख्तों के नीचे सोए हुए हैं, कई उधर जो है आप देखें कि वो जो है नशे का एहतमाम कर रहे हैं। और यहाँ देखें कि ये लोग जो हैं यहाँ सामने भी बैठे हैं और उधर देखें शेड के नीचे भी लोग बैठे हैं। तो यहाँ जो है ये पूरा पार्क, मैं आपको पूरे पार्क की फ़िल्म बंदी नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी पूरी फ़िल्म बंदी करना जो है वो मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरी जगहों पर भी जाना है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ जो शिकार हो रहे हैं वो हमारी नौजवान नस्ल हो रही है और वो नौजवान जिन्होंने आगे पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को जो है वो सारा कुछ करना है। तो मैं ये इल्तमास करता हूँ मुल्क के हुक्मरानों से कि वो लोग जो हैं इस तरफ तवज्जो दें और ये पार्क
جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں اس پارک کو ان جیسی برائیوں سے، ان جیسی لعنت سے جو ہے نا وہ بچایا جا سکے۔ وہ کدھر گیا ہے جی جو ابھی کہہ رہا تھا؟ یہ سر وہ سیکورٹی گارڈ ہے یہاں کا۔ سیکورٹی گارڈ کدھر ہے؟ بلاؤ اس کو۔ ایک بھائی یہ کھڑا ہے تو ایک تو میں یہاں کیونکہ علی پارک میں موجود ہوں، اور یہ علی پارک جو ہے ہمارے جو ہیں اہل بیت اعظام میں سے جو سب سے بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، تو یہ ان کے نام سے جو ہے اس پارک کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں۔ آپ یہاں سیکورٹی گارڈ ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان۔ ذیشان بیٹا یہ بتائیں کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے یہاں مطلب ہے سیکورٹی گارڈ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ کافی عرصے سے 8-10 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یہاں کبھی پولیس وغیرہ نہیں آتی؟ پولیس آتی ہے، ان سے آپ سے منتھلی تو نہیں لیتی پولیس؟ پیسے تو نہیں لیتی؟ نکالتی ہے ان کو، لیکن وہ کیا کریں، پھر آ جاتے ہیں۔ اچھا، نکالتی ہے، وہ پاری خالی کروا دیتی ہے، پر خالی کرا دیتی ہے، کروا دیتی ہے، پھر آ پٹائی جاتے کرتے ہیں ہماری آ کے، ان کی پٹائی کریں جو منشیات فروش کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر نہیں، ان کا تو علاج کرانا چاہیے۔ ان کی پٹائی کریں جو یہ بیچ رہے ہیں۔ تو میں یہاں سیکورٹی گارڈ علی پارک جو کہ بالکل نزدیک ہے، ہمارے مغلیہ خاندان کے جو حکمران تھے ان کے قلعہ کے نزدیک، اور بادشاہی مسجد، اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ علی پارک جو ہے یہاں موجود ہے۔ تو میں نے سیکورٹی والوں سے یہ رابطہ کیا ہے جو یہاں 8-10 سال سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس یہاں آتی ہے بس انہیں بھگا دیتی ہے۔ تو میں ایس ایچ او ٹبی ایس ایچ او ٹبی کیا آپ کا کام یہاں سے ان منشیات فروشوں کو نکالنا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان منشیات کرنے والے نوجوانوں کو آپ ہسپتال لے جائیں، ان کا علاج کروائیں، اور جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کی پھینٹی لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ آپ لوگ ان سے تو منتھلی لے لیتے ہیں، ان سے تو ہر مہینے بھتہ لے لیتے ہیں، اور یہ جو بیچارے جن کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، تباہی کیا ہے کہ میں نے آپ کو گیٹ پر دکھایا ہے کہ ایک نوجوان بیچارہ اسی نشے کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے۔ آئی جی صاحب آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بالکل ڈیوٹی نہیں دے رہے، آپ حرام کھا رہے ہیں۔ آپ اگر ڈیوٹی دیتے تو یہ ہمارے نوجوان نسل کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہماری پولیس جو ہے انہیں تو نوجوانوں کی امداد کرنا چاہیے، انہیں ہسپتالوں میں لے جا کر ان کا علاج کرنا چاہیے، اور وہ پولیس جو منشیات فروشوں سے بھتہ لیتی ہے یا منشیات فروشوں سے منتھلی لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ آئی جی صاحب اگر میں آخر پر اپنے اس وقت کے حکمران حمزہ شہباز سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، حمزہ صاحب آپ کے بھی بیٹے ہوں گے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ کے بھی بھائی ہوں گے، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، یہ بھی آپ کی بہنیں ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے؟ میں آپ کے پاس یہ ویڈیو بھجوا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کریں گے، اور جو آئی جی صاحب بیٹھے ہیں اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس نشے کی بیماری سے بچ سکے، اور ہمارے ان نوجوانوں کا جو مطلب ہے بڑے کام کرنے والے نوجوان ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی نوجوان پاکستان کے لیے کما رہے ہوں گے اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوں گے۔ والسلام۔